प्रशासन से और माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री से भी मांग करता हूँ और कहना चाहता हूँ, यदि मेरे गुरुदेव पूज्य गुरुदेव जगत गुरु रामभद्राचार्य जी है या कोई भी उनके साथ अप्रिय घटना होती है, उसकी जिम्मेदारी रामचंद्र दास की होगी, जो उनका उत्तराधिकारी बना बैठा है, जे की होगी। हत्या कराना चाहता है, मेरे पास पर्याप्त साक्ष्य है, ऐसे साक्ष्य है कि यदि उसकी जांच हो जाए तो यह साबित हो जाए गुरु की हत्या कराना चाहता, जिसने छोटे छोटे बच्चों के साथ कुकर्म किया था और कुछ अधिकारियों ने उसको बचा लिया था और मेरे पूज्य गुरु जी का आशीर्वाद उसके ऊपर था। ब्रह्मचारी के इस वक्तव्य से मुझे आशंका हो गई है कि कहीं यही तो नहीं मेरी छवि और मेरे उत्तराधिकारी, यही तो नहीं कोई षड्यंत्र कर रहा है। इससे मुझे इससे डर लग गया है। मैं अनेक स्थानों पर कथा करने जाता हूँ, आकर से दीक्षा ली होगी, पर मैं ये नहीं जानता था इसके जीवन, इसके मन में ऐसा काला होगा। मैं तो ये मानता हूँ कि इस प्रकार की घटना की घोर निंदा होनी चाहिए और प्रशासन के द्वारा इस प्रकार की हरकतों के लिए कठोरतम दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। जी, इसका आपराधिक इतिहास है। और दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार, पूज्य सरकार के गुरु जगत गुरु भगवान रामभद्राचार्य जी महाराज जी खतरे में। आतुसोत ब्रह्मचारी ने लगाए बड़े आरोप से मचा हड़कंप, क्योंकि आपको पता होगा जगत गुरु भगवान रामभद्राचार्य जी महाराज जी वह बागेश्वर सरकार पूज्य सरकार के गुरुदेव है और हमेशा वह उनकी आज्ञा से पूज्य सरकार वह कार्य करते, परंतु एक वीडियो ने, एक वह आरोप ने पूरा सोशल मीडिया पर मचा दिया हड़कंप। आखिरकार क्या सच्चाई है, क्या हकीकत है, क्योंकि पूज्य सरकार के गुरुदेव जी महाराज जी को कोई वह पत्ता तक नहीं वह उनकी इच्छा से हल सकता, परंतु गुरुदेव जी महाराज जी पर जब इस तरीके से आतुतोष ब्रह्मचारी ने बड़े आरोप लगाए और पूरा सोशल मीडिया पर मच गया हाहाकार। आखिरकार क्या आरोप है, क्या पूज्य सरकार के गुरुदेव जी महाराज जी को कहा है और इस पर भी वह पूज्य सरकार के गुरुदेव जी महाराज जी ने क्या प्रतिक्रिया दी है, तो वो आप आगे वीडियो में देखेंगे तो आपको पता चलेगा। क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी के गुरु, वह जो गुरु वह पूज्य सरकार के गुरुदेव जी महाराज जी ने साक्षात्कार परमात्मा परमेश्वर भगवान श्री राम जी महाराज जी के दर्शन कर लिए हों, उनके लिए कौन कर सकता है, कौन उनकी वह हिदायत कर सकता है। तो आइए चलते पहले तो वो टिप्पणियां पर जो आतुतोष ब्रह्मचारी ने कही गई, तो सुनिएगा। आज मैं प्रशासन से और माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री से भी मांग करता हूँ और कहना चाहता हूँ, यदि मेरे गुरुदेव पूज्य गुरुदेव जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज की हत्या होती है या कोई भी उनके साथ अप्रिय घटना होती है, उसकी जिम्मेदारी रामचंद्र दास की होगी, जो उनका उत्तराधिकारी बना बैठा है, जे की होगी, क्योंकि यह मेरे गुरु की हत्या कराना चाहता है। मेरे पास पर्याप्त साक्ष्य है, ऐसे साक्ष्य है कि यदि उसकी जांच हो जाए तो यह साबित हो जाए गुरु की हत्या कराना चाहता है, जिसने छोटे छोटे बच्चों के साथ कुकर्म किया था और कुछ अधिकारियों ने उसको बचा लिया था और मेरे पूज्य गुरु जी का आशीर्वाद उसके ऊपर था कि वो बच गया था। पर कुकर्मी कोई भी हो, मैंने चैलेंज दे रखा है, जो भटुकों के साथ कुकर्म करेगा, और इसने तो भटुक नहीं मालिश कराने वाले के साथ कुकर्म किया है। रामचंद्र जिसका नाम रखा गया है, जो एक फ्रॉड है, जिसने मेरे गुरु को अपने कब्जे में ले रखा है और उनकी हत्या की साजिश रच सकता है, वह कभी भी मेरे गुरु की हत्या करा सकता है। और यह रामचंद्र जिसका नाम जय है, जिसका भाई गुजरात में सोने का व्यापार करता है, सारे गुरु का जो पैसा आता है कथाओं का और कई अन्य जगह से जो भी आता है, सारा इकट्ठा करके अपने भाई को दे देता है, सोने का सामान वो वहां पर इकट्ठा करके बेचता है। तो आज मैं आपको सार्वजनिक कर रहा हूँ इसके खुलासे। और इसने मथुरा में 2 आश्रम दबा रखे हैं, दोनों अवैध है, फर्जी वसीयत एक बना ली और एक बाबा है गोपीदास, उनकी भी गोपीदास जी महाराज को उसने पिटवाया। और मैं ऐलान करता हूँ आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज, मैं पहले अपने घर से ही सुधार करूंगा, इसलिए सनातन न्याय यात्रा जो निकालने जा रहा था आज स्थगित करता हूँ और ये कहता हूँ कि इस कुकर्मी रामचंद्र को भी जेल में पहुंचाऊंगा, चाहे वो कोई हो, चाहे वो रामचंद्र हो, चाहे कालनेमी हो, मेरा सबके लिए बराबर है, न्याय बराबर है। और सनातन के लिए मैं, चाहे वो मेरा सगा भाई बा हो, चाहे गुरु भाई हो, सबकी औकात दिखाऊंगा और ऐलान करता हूँ। आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज, अध्यक्ष श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट मथुरा। आशुतोष ब्रह्मचारी के इस वक्तव्य से मुझे आशंका हो गई है कि कहीं यही तो नहीं मेरी छवि और मेरे उत्तराधिकारी की छवि नष्ट करके यही तो नहीं कोई षड्यंत्र कर रहा है। इससे मुझे इससे डर लग गया है। मैं अनेक स्थानों पर कथा करने जाता हूँ, आकर से दीक्षा ली होगी, पर मैं ये नहीं जानता था कि ऐसा
इसके जीवन, इसके मन में ऐसा काला होगा। मैं तो ये मानता हूं कि इस प्रकार की घटना की घोर निंदा होनी चाहिए और प्रशासन के द्वारा इस प्रकार की हरकतों के लिए कठोरतम दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। जी। इसका आपराधिक इतिहास है और इसको जानकर भी मैं बहुत कंपित हूं। मैं प्रशासन से भी कहूंगा कि इसकी सघन जांच हो और सघन जांच करके जो संवैधानिकता के अनुसार उचित हो वही किया जाए। मैं वस्तुतः बहुत आहत हूं। कहीं यही जी। कहीं यही तो इस प्रकार के दुष्प्रचार करके षड्यंत्र तो नहीं कर रहा है। मेरी हत्या को कोई प्रश्न ही नहीं उठता। एक ऐसा शिष्य जो इस प्रकार की गुरु के प्रति संभावना व्यक्त करे, उनकी हत्या हो जाएगी। मेरी हत्या कभी नहीं हो सकती। मुझे, मेरे पीठ को, मेरे उत्तराधिकारी को इससे खतरा है। मुझे डर लग रहा है। प्रशासन को कठोरतम कार्यवाही करनी चाहिए। कहीं यही लोग इस प्रकार का अपलाप करके षड्यंत्र कर बैठे। सरकार के गुरुदेव जी महाराज जी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और आतुसोत ब्रह्मचारी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो आप कमेंट करके बताएं आखिरकार जो दोनों संत हैं और पूज्य सरकार के गुरुदेव जी महाराज जी ने जो उत्तराधिकारी को लेकर वह सबसे बड़ा सवाल किया है कि उनकी छवि धूमिल करना चाहते हैं और आतुसोत ब्रह्मचारी जी मथुरा के हैं और इन्होंने दीक्षा भी पूज्य सरकार के गुरु जगत गुरु भगवान रामभद्राचार्य जी महाराज जी से लिए, जैसे कि हमारे गुरुदेव जी महाराज जी ने वह इनसे ही दीक्षा लिए। तो ऐसे पूज्य सरकार के जो गुरुदेव महाराज जी, क्या उनको लिए कोई एक मैं बात कहूं, क्या उनके लिए कोई अहित कर सकता है? क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जो उनके ही आश्रम में उत्तराधिकारी पहले से उनको बना दिया, क्या वो अहित कर सकते हैं? तो कमेंट के माध्यम से अपनी अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि वह पूज्य सरकार के गुरु जी जो कहना चाहते हैं वो जन जन तक जरूर पहुंचे। इसी के साथ जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार के गुरु जगत गुरु भगवान रामभद्राचार्य जी महाराज जी खतरे में। आतुसोत ब्रह्मचारी ने लगाए बड़े आरोप से मचा हड़कंप, क्योंकि आपको पता होगा जगत गुरु भगवान रामभद्राचार्य जी महाराज जी वह बागेश्वर सरकार पूज्य सरकार के गुरुदेव है और हमेशा वह उनकी आज्ञा से पूज्य सरकार वह कार्य करते। परंतु एक वीडियो ने, एक वह आरोप ने पूरा सोशल मीडिया पर मचा दिया हड़कंप। आखिरकार क्या सच्चाई है, क्या हकीकत है? क्योंकि पूज्य सरकार के गुरुदेव जी महाराज जी को कोई वह पत्ता तक नहीं वह उनकी इच्छा से हल सकता, परंतु गुरुदेव जी महाराज जी पर जब इस तरीके से आतुतोष ब्रह्मचारी ने बड़े आरोप लगाए और पूरा सोशल मीडिया पर मच गया हाहाकार। आखिरकार क्या आरोप है, क्या पूज्य सरकार के गुरुदेव जी महाराज जी को कहा है और इस पर भी वह पूज्य सरकार के गुरुदेव जी महाराज जी ने क्या प्रतिक्रिया दी है, तो वो आप आगे वीडियो में देखेंगे तो आपको पता चलेगा। क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी के गुरु वह जो गुरु वह पूज्य सरकार के गुरुदेव जी महाराज जी ने साक्षात्कार परमात्मा परमेश्वर भगवान श्री राम जी महाराज जी के दर्शन कर लिए हो, उनके लिए कौन कर सकता है, कौन उनकी वह हिदायत कर सकता है? तो आइए चलते पहले तो वो टिप्पणियां पर जो आतुतोष ब्रह्मचारी ने कही गई, तो सुनिएगा। आज मैं प्रशासन से और माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री से भी मांग करता हूं और कहना चाहता हूं, यदि मेरे गुरुदेव पूज्य गुरुदेव जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज की हत्या होती है या कोई भी उनके साथ अप्रिय घटना होती है, उसकी जिम्मेदारी रामचंद्र दास की होगी जो उनका उत्तराधिकारी बना बैठा है, जय की होगी, क्योंकि यह मेरे गुरु की हत्या कराना चाहता है। मेरे पास पर्याप्त साक्ष्य है, ऐसे साक्ष्य है कि यदि उसकी जांच हो जाए तो यह साबित हो जाए गुरु की हत्या कराना चाहता है। जिसने छोटे छोटे बच्चों के साथ कुकर्म किया था और कुछ अधिकारियों ने उसको बचा लिया था और मेरे पूज्य गुरु जी का आशीर्वाद उसके ऊपर था कि वो बच गया था। पर कुकर्मी कोई भी हो, मैंने चैलेंज दे रखा है जो भटुकों के साथ कुकर्म करेगा, और इसने तो भटुक नहीं मालिश कराने वाले के साथ कुकर्म किया है। रामचंद्र जिसका नाम रखा गया है, जो एक फ्रॉड है, जिसने मेरे गुरु को अपने कब्जे में ले रखा है और उनकी हत्या की साजिश रच सकता है, वह कभी भी मेरे गुरु की हत्या करा सकता है। और यह रामचंद्र जिसका नाम जय है, जिसका भाई गुजरात में सोने का व्यापार करता है, सारे गुरु का जो पैसा आता है कथाओं का और कई अन्य जगह से जो भी आता है सारा इकट्ठा करके अपने भाई को दे देता है। सोने का सामान वो वहां पर इकट्ठा करके बेचता है। तो आज मैं आपको सार्वजनिक कर रहा हूं इसके खुलासे। और इसने मथुरा में 2 आश्रम दबा रखे हैं, दोनों अवैध है, फर्जी वसीयत एक बना ली और एक बाबा है गोपीदास, उनकी भी
गोपीदास जी महाराज को उसने पिटवाया और मैं आज ऐलान करता हूँ आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज, मैं पहले अपने घर से ही सुधार करूंगा। इसलिए सनातन न्याय यात्रा जो निकालने जा रहा था आज स्थगित करता हूं और ये कहता हूं कि इस कुकर्मी रामचंद्र को भी जेल में पहुंचाऊंगा। चाहे वो कोई हो, चाहे वो रामचंद्र हो, चाहे कालनेमी हो, मेरा सबके लिए बराबर है, न्याय बराबर है। और सनातन के लिए मैं, चाहे वो मेरा सगा भाई बा हो, चाहे गुरु भाई हो, सबकी औकात दिखाऊंगा और ऐलान करता हूँ। आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज, अध्यक्ष श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट मथुरा। आशुतोष ब्रह्मचारी के इस वक्तव्य से मुझे आशंका हो गई है कि कहीं यही तो नहीं मेरी छवि और मेरे उत्तराधिकारी की छवि नष्ट करके यही तो नहीं कोई षड्यंत्र कर रहा है। इससे मुझे इससे डर लग गया है। मैं अनेक स्थानों पर कथा करने जाता हूं, आकर इसने दीक्षा ली होगी, पर मैं ये नहीं जानता था कि ऐसा इसके जीवन, इसके मन में ऐसा काला होगा। मैं तो ये मानता हूं कि इस प्रकार की घटना की घोर निंदा होनी चाहिए और प्रशासन के द्वारा इस प्रकार की हरकतों के लिए कठोरतम दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। जी, इसका आपराधिक इतिहास है और इसको जानकर भी मैं बहुत कंपित हूं। मैं प्रशासन से भी कहूंगा कि इसकी सघन जांच हो और सघन जांच करके जो संवैधानिकता के अनुसार उचित हो वही किया जाए। मैं वस्तुतः बहुत आहत हूं। कहीं यही तो जी, कहीं यही तो इस प्रकार के दुष्प्रचार करके षड्यंत्र तो नहीं कर रहा है। मेरी हत्या को कोई प्रश्न ही नहीं उठता। एक शिष्य, एक ऐसा शिष्य जो इस प्रकार की गुरु के प्रति संभावना व्यक्त करे, उनकी हत्या हो जाएगी। मेरी हत्या कभी नहीं हो सकती। मुझे, मेरे पीठ को, मेरे उत्तराधिकारी को इससे खतरा है। मुझे डर लग रहा है। प्रशासन को कठोरतम कार्यवाही करनी चाहिए। कहीं यही नो इस प्रकार का अपलाप करके षड्यंत्र कर बैठे। सरकार के गुरुदेव जी महाराज जी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और आशुतोष ब्रह्मचारी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो आप कमेंट करके बताएं आखिरकार जो दोनों संत हैं और पूज्य सरकार के गुरुदेव जी महाराज जी ने जो उत्तराधिकारी को लेकर वह सबसे बड़ा सवाल किया है कि उनकी छवि धूमिल करना चाहते हैं। और आशुतोष ब्रह्मचारी जी मथुरा के हैं और इन्होंने दीक्षा भी पूज्य सरकार के गुरु जगत गुरु भगवान रामभद्राचार्य जी महाराज जी से लिए, जैसे कि हमारे गुरुदेव जी महाराज जी ने वह इनसे ही दीक्षा लिए। तो ऐसे पूज्य सरकार के जो गुरुदेव महाराज जी, क्या उनको लिए कोई एक, मैं बात कहूं, क्या उनके लिए कोई अहित कर सकता है? क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जो उनके ही आश्रम में उत्तराधिकारी पहले से ही उनको बना दिया, क्या वो अहित कर सकते हैं? तो कमेंट के माध्यम से अपनी अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि वह पूज्य सरकार के गुरु जी जो कहना चाहते हैं वो जन जन तक जरूर पहुंचे। इसी के साथ जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार के गुरु जगत गुरु भगवान रामभद्राचार्य जी महाराज जी खतरे में। आशुतोष ब्रह्मचारी ने लगाए बड़े आरोप से मचा हड़कंप, क्योंकि आपको पता होगा जगत गुरु भगवान रामभद्राचार्य जी महाराज जी वह बागेश्वर सरकार पूज्य सरकार के गुरुदेव है और हमेशा वह उनकी आज्ञा से पूज्य सरकार वह कार्य करते। परंतु एक वीडियो ने, एक वह आरोप ने पूरा सोशल मीडिया पर मचा दिया हड़कंप। आखिरकार क्या सच्चाई है, क्या हकीकत है? क्योंकि पूज्य सरकार के गुरुदेव जी महाराज जी को कोई वह पत्ता तक नहीं वह उनकी इच्छा से हल सकता, परंतु गुरुदेव जी महाराज जी पर जब इस तरीके से आशुतोष ब्रह्मचारी ने बड़े आरोप लगाए और पूरा सोशल मीडिया पर मच गया हाहाकार। आखिरकार क्या आरोप है, क्या पूज्य सरकार के गुरुदेव जी महाराज जी को कहा है और इस पर भी वह पूज्य सरकार के गुरुदेव जी महाराज जी ने क्या प्रतिक्रिया दी है, तो वो आप आगे वीडियो में देखेंगे तो आपको पता चलेगा। क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी के गुरु, वह जो गुरु वह पूज्य सरकार के गुरुदेव जी महाराज जी ने साक्षात्कार परमात्मा परमेश्वर भगवान श्री राम जी महाराज जी के दर्शन कर लिए हो, उनके लिए कौन कर सकता है, कौन उनकी वह हिदायत कर सकता है? तो आइए चलते पहले तो वो टिप्पणियां पर जो आशुतोष ब्रह्मचारी ने कही गई, तो सुनिएगा। आज मैं प्रशासन से और माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री से भी मांग करता हूं और कहना चाहता हूं, यदि मेरे गुरुदेव
पूज्य गुरुदेव जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज की हत्या होती है या कोई भी उनके साथ अप्रिय घटना होती है, उसकी जिम्मेदारी रामचंद्र दास की होगी जो उनका उत्तराधिकारी बना बैठा है, जय की होगी, क्योंकि यह मेरे गुरु की हत्या कराना चाहता है। मेरे पास पर्याप्त साक्ष्य है, ऐसे साक्ष्य है कि यदि उसकी जांच हो जाए तो यह साबित हो जाए गुरु की हत्या कराना चाहता है। जिसने छोटे छोटे बच्चों के साथ कुकर्म किया था और कुछ अधिकारियों ने उसको बचा लिया था और मेरे पूज्य गुरु जी का आशीर्वाद उसके ऊपर था कि वो बच गया था। पर कुकर्मी कोई भी हो, मैंने चैलेंज दे रखा है जो भटुकों के साथ कुकर्म करेगा, और इसने तो भटुक नहीं मालिश कराने वाले के साथ कुकर्म किया है। रामचंद्र जिसका नाम रखा गया है, जो एक फ्रॉड है, जिसने मेरे गुरु को अपने कब्जे में ले रखा है और उनकी हत्या की साजिश रच सकता है, वह कभी भी मेरे गुरु की हत्या करा सकता है। और यह रामचंद्र जिसका नाम जय है, जिसका भाई गुजरात में सोने का व्यापार करता है, सारे गुरु का जो पैसा आता है कथाओं का और कई अन्य जगह से जो भी आता है सारा इकट्ठा करके अपने भाई को दे देता है, सोने का सामान वो वहां पर इकट्ठा करके बेचता है। तो आज मैं आपको सार्वजनिक कर रहा हूं इसके खुलासे। और इसने मथुरा में 2 आश्रम दबा रखे हैं, दोनों अवैध है, फर्जी वसीयत एक बना ली और एक बाबा है गोपीदास, उनकी भी गोपीदास जी महाराज को उसने पिटवाया। और मैं ऐलान करता हूँ आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज, मैं पहले अपने घर से ही सुधार करूंगा, इसलिए सनातन न्याय यात्रा जो निकालने जा रहा था आज स्थगित करता हूं और ये कहता हूं कि इस कुकर्मी रामचंद्र को भी जेल में पहुंचाऊंगा, चाहे वो कोई हो, चाहे वो रामचंद्र हो, चाहे कालनेमी हो, मेरा सबके लिए बराबर है, न्याय बराबर है। और सनातन के लिए मैं, चाहे वो मेरा सगा भाई बा हो, चाहे गुरु भाई हो, सबकी औकात दिखाऊंगा और ऐलान करता हूँ आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज, अध्यक्ष श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट मथुरा। आशुतोष ब्रह्मचारी के इस वक्तव्य से मुझे आशंका हो गई है कि कहीं यही तो नहीं मेरी छवि और मेरे उत्तराधिकारी की छवि नष्ट करके यही तो नहीं कोई षड्यंत्र कर रहा है। इससे मुझे इससे डर लग गया है। मैं अनेक स्थानों पर कथा करने जाता हूं, आकर इससे दीक्षा ली होगी, पर मैं ये नहीं जानता था कि ऐसा इसके जीवन, इसके मन में ऐसा काला होगा। मैं तो ये मानता हूं कि इस प्रकार की घटना की घोर निंदा होनी चाहिए और प्रशासन के द्वारा इस प्रकार की हरकतों के लिए कठोरतम दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। जी, इसका आपराधिक इतिहास है और इसको जानकर भी मैं बहुत कंपित हूं। मैं प्रशासन से भी कहूंगा कि इसकी सघन जांच हो और सघन जांच करके जो संवैधानिकता के अनुसार उचित हो वही किया जाए। मैं वस्तुतः बहुत आहत हूँ। कहीं यही तो करेंगे जी, कहीं यही तो इस प्रकार के दुष्प्रचार करके षड्यंत्र तो नहीं कर रहा है। मेरी हत्या को कोई प्रश्न ही नहीं उठता। एक ऐसा शिष्य जो इस प्रकार की गुरु के प्रचार संभावना व्यक्त करे, उनकी हत्या हो जाएगी। मेरी हत्या कभी नहीं हो सकती। मुझे, मेरे पीठ को, मेरे उत्तराधिकारी को इससे खतरा है। मुझे डर लग रहा है। प्रशासन को कठोरतम कार्यवाही करनी चाहिए। यही लोग इस प्रकार का अपलाप करके षड्यंत्र कर बैठे। सरकार के गुरुदेव जी महाराज जी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और आशुतोष ब्रह्मचारी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो आप कमेंट करके बताएं आखिरकार जो दोनों संत हैं और पूज्य सरकार के गुरुदेव जी महाराज जी ने जो उत्तराधिकारी को लेकर वह सबसे बड़ा सवाल किया है कि उनकी छवि धूमिल करना चाहते हैं। और आशुतोष ब्रह्मचारी जी मथुरा के हैं और इन्होंने दीक्षा भी पूज्य सरकार के गुरु जगत गुरु भगवान रामभद्राचार्य जी महाराज जी से लिए, जैसे कि हमारे गुरुदेव जी महाराज जी ने वह इनसे ही दीक्षा लिए। तो ऐसे पूज्य सरकार के जो गुरुदेव महाराज जी, क्या उनको लिए कोई एक मैं बात कहूं, क्या उनके लिए कोई अहित कर सकता है? क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जो उनके ही आश्रम में उत्तराधिकारी पहले से ही उनको बना दिया, क्या वो अहित कर सकते हैं? तो कमेंट के माध्यम से अपनी अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि वह पूज्य सरकार के गुरु जी जो कहना चाहते हैं वो जन जन तक जरूर पहुंचे। इसी के साथ जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।